को लड़ने वाला है और हम यही चाहते हैं कि हमेशा जीत ईमान की हो। ईरान की जीत हुई है ना, देखने जाओ तो। ईरान की जीत जीत हुई है ना मेरे साथ। कैसे सर? यार कुछ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने जबरदस्ती किया ना, उसने जो भी किया। अमेरिका जो है ना वो दिखाता ना वर्ल्ड में बहुत बड़ा राजा हूँ, है कुछ नहीं। अमेरिका से कोई हमदर्दी नहीं आपको? नहीं, क्या हमदर्दी दो। लोग तो वहाँ के भी मरे हैं। देखिए, लोग मरे हैं वहाँ के, मगर इतने नहीं मरे जितने आम पब्लिक और जगह की मरी है। अमेरिका टिकेगा नहीं लेकिन लड़ेगा। आज 15 लड़ेगा वो। नहीं लड़ेगा, उसमें हिम्मत नहीं है। जीत तो किसी की भी नहीं है, शर्तें तो अमेरिका की आपको पता ही है कैसी थी पहले से ही। अब ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। शांति किस देश में चाहते हैं? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में तो पहले से ही है शांति है, ये तो हमें भी पता शांति है। ये बातें जो मोदी जी ने अच्छे कर रखा है। अमेरिका का कोई भरोसा करा नहीं जा सकता, पलट वार भी कर सकता है ऐसा। ताकतवर है कि वो कर सकता है? हाँ कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। उनको धोखे से मार दिया गया। लिखी हुई थी उनकी जिंदगी, शहादत की उनकी, वो तो अल्लाह के हाथ में लिखी हुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है उनकी शहादत आज। अमेरिका के अब दिन गए, वो समझता है ना कि हम राजा हूँ, वो राजा नहीं है, अब दिखावा कर रहा है वो बस। आपको भी पता है कि 20-22 दिन से तो कोशिश तो यही थी कि वो हरा दे, उसे नहीं हरा पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया है, लेकिन इस पर अभी ईरान ने बड़े प्रस्ताव लाए हैं। आइए लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। नाम क्या है सर आपका? इमरान। क्या नाम है आपका? इमरान। आपको पता होगी कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं अभी ईरान के सामने। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके मामले में मैं कह नहीं सकता, ये इसका जवाब देंगे हमारे भाई। पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2 हफ्ते तक युद्ध विराम किया जा रहा है। ये इसमें कोई चाल हो सकती है उनकी। चाल हो सकती है, हार नहीं मानी है उन्होंने। हार तो गए वो, और ईरान जीत गया। बस ये है कि अपनी गलती मान नहीं रहे वो, बस इतना कहना। कैसा लग रहा है आपको? अभी इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कुछ सोच समझ के दिया होगा, और मैं तो कहता हूँ कि ये हार की ही पहचान है। आप कह रहे हैं कि कोई रणनीति है इसके पीछे? हो सकता है, क्योंकि वो एक जख्मी शेर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिखावे के लिए सीज फायर किया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि वो कुछ कर सके। क्योंकि भारत में सभी मुस्लिम धर्म के लोगों ने, आप लोगों ने, सभी ने इतना खामेनेई के जाने के बाद शोक मनाया। कैसा लग रहा है आप लोगों को अब इतना बड़ा ऐलान? देखिए, ईरान तो हमारी समर्थन में था हमेशा, और हिंदुस्तान वालों से कभी भी उसको कोई गिला नहीं थी, शिकवा नहीं था। बस ये है कि जो हमारा फ़ायदा उठाते थे, आज उनके चेहरे खुलेआम हो गए। कौन उठाते थे फायदा? अमेरिका उठाता था, और जितने भी यूरोप के देश हैं वो भी उठाते थे। तो मगर आज ये लगा कि हमारे लिए कोई लड़ने वाला है, और हम यही चाहते हैं कि हमेशा जीत ईमान की हो, सच्चाई की हो। तो आप कह रहे हैं कि घुटनों पर आ चुका है अमेरिका, जी बिल्कुल, दोबारा पलटवार नहीं करेगा? ऑप्शन ही नहीं लग रहा मुझे कुछ। कितने प्रस्ताव लेकर के आए हैं? 10 प्रस्ताव लेकर के आए हैं उन्होंने। अभी तो वो सब कुछ मानेंगे, मगर जब क्योंकि उनको पता है कि मेरा पद जाने वाला है, और बचने के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि ईरान के लिए अच्छा हो, और सारे दुनिया में चैन सुकून रहे, मोहब्बत रहे, और सब एक दूसरे के लिए खड़े रहें, बस इतना ही। अमेरिका से कोई हमदर्दी नहीं है आप लोगों को? नहीं, क्या हमदर्दी दो। क्योंकि लोग तो वहाँ के भी मरे हैं। देखिए, लोग मरे हैं वहाँ के, मगर इतने नहीं मरे जितने आम पब्लिक और जगह की मरी है। इजराइल के बारे में क्या सोच विचार है आपका? इज़राइल तो बस यही कहूँगा कि जो भी ईरान ने किया वो अच्छा किया। बस ईरान के रिश्ते ठीक है भारत से? बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और हमेशा आगे भी रहेंगे। लेकिन इन दोनों के चक्कर में आर्थिक संकट में आ चुका है भारत। देखिए, भारत को कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें मोहब्बत है, और हर आदमी इस पर मरता है। लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर की तंगी हो गई है अभी, सभी परेशान हो रहे हैं इस वजह से। असल बात क्या है ना, कि परेशान तो हो गए हो, मगर अभी तक खुल के ये नहीं आ रहा कि एलपीजी आई है या नहीं आई भारत में। नाम क्या है? मोहम्मद शहजाद। अच्छा, अमेरिका की लड़ाई देख ही रहे हैं आप। ये 2 हफ्तों का युद्ध विराम लगा है। 15 दिन का लगा, 15 दिन का। 15 दिन का लगा है, मान लिया। कैसा लग रहा है? भाई बेहतर लग रहा है, बेहतर लग रहा है। क्यों? क्योंकि शांति हो जाएगी, और क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा।
शांति किस देश में चाहते हैं आप? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में तो पहले से ही है शांति। शांति है, ये तो हमें भी पता है शांति है। ये बातें जो मोदी जी ने अच्छा ही कर रखा है, किसी चीज़ में बढ़ोतरी नहीं हुई है हमारे यहाँ। ये जो ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहीं ना कहीं रणनीति है उनकी या वाकई उन्होंने घुटने टेक दिए हैं? भाई कोशिश तो यही है कि घुटने टेक दिए होंगे उन्होंने। बिल्कुल भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका कोई शक्ति बची नहीं है कि वो दोबारा बैकफायर कर सके? भाई अमेरिका की तरफ से तो कोई वो है ही नहीं, वो तो घुटने ही टेक सकता है इस टाइम बस। किसकी जीत हुई है, ईरान की हुई है अमेरिका की? ईरान की। ईरान की। कैसे सर? भाई आपको भी पता है कि 20-22 दिन से तो कोशिश तो यही थी कि वो हरा दे, उसे नहीं हरा पाया, तो कोशिश तो यही है ना कि इनकी कोशिश हुई है। लेकिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही जिंदा हैं। खेमनाई जी की मौत हो चुकी है। देखो जी, मौत तो चाहे हंसकर हो या रोकर हो, मरना तो बरहक है। मरना तो ये तो लिखा हो सकता है कि इसी बहाने इनकी मौत हुई हो। ये तो नहीं, आप तो ना मैं भगवान हूँ ना आप भगवान हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि इसी बहाने लिखी हो मौत। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मुस्तकीम। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बारे में आपने तो सुना होगा। जी सुना है। युद्ध विराम लगा है अभी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? अच्छी बात है, उससे हमारे देश को ही फ़ायदा होगा। जो ये गैस की समस्या चल रही थी उस पर थोड़ा ये है सहूलत मिलेगी। आम आदमी को जो परेशान हो रही थी, आम पब्लिक गैस की, उसकी वजह से जो सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। ये गैस सिलेंडर को लेके कब से परेशानी झेलनी पड़ रही है? काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 महीना हो गया। अब जैसे बुकिंग हमारी जल्दी हो जाया करती थी, अब बुकिंग का टाइम और बढ़ गया। जैसे लोग बाग यहाँ पर बाहर से आते थे पैसे कमाने के लिए, चाय वगैरह और टपरी वगैरह लगाते हैं, होटल वाले हैं, सबका काम बंद हो गया। सबका जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया इस चीज़ से। ये है कि थोड़ी सी परेशानी हुई। अभी ईरान की जीत हुई है, अमेरिका की जीत हुई है? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। मैं तो जो देश के हित वाली बात है मैंने तो आपको बता दी। आलोक गोयल। क्या कहना चाहेंगे अभी जो युद्ध विराम लगा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे 4-5 दिन पहले मुझे किसी ने बोला था कि ये झगड़ा चलेगा, कई इतने साल चलेगा। मैंने उनको बोला था ये ख़त्म हो जाएगा, प्रोपोगंडा है। बात का अमेरिका जो है ना, वो दिखाता ना वर्ल्ड में बहुत बड़ा राजा हूँ, है कुछ नहीं। चूँकि और है भी, चूँकि उन पर इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी, उनका कुछ निकल भी जाएगा तो उन पर क्या फ़र्क पड़ना है। मरेंगे साले, बाकी देश में लेंगे, उन पर क्या फ़र्क पड़ना है। मैडम अमेरिका के दिन अब गए। नाम क्या है आपका? आशीष कुमार। अमेरिका के अब दिन गए। वो समझता है ना कि हम राजा हूँ, वो राजा नहीं है। अब दिखावा कर रहा है वो बस। कैसे? अब कैसे, अब वो दिखावा कर रहा है। इंडिया बहुत आगे पहुँच चुका है, अब देख लेना आप। इस क्या है ना, इंडिया को विश्वगुरु बनना है। ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं ना मोदी जी, हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और ये सब कुछ वही चल रहे हैं। जितने भी नए नए नेता हैं ना पूरे विश्व में, ये सब ये जान चुके हैं कि मोदी जी के कहने पे ही काम करना है और मोदी जी के कहने पे ही ये दुआ। अभी इस वक्त ईरान की जीत हुई है या अमेरिका की जीत हुई है? जीत इंडिया की हुई है। यस, बिल्कुल। कैसे? इंडिया की जीत इसलिए हुई है, अमेरिका डाउन हुआ है। ईरान की हिम्मत नहीं इंडिया पे अटैक कर सके, क्योंकि ईरान के इराक के संबंध ठीक रहे इंडिया से। जितना भी जो वर्ल्ड को आप देखो ना, अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते जरूर अच्छे हैं। रिश्ते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि जितनी भी लेबर है, जितना भी एम्प्लॉयमेंट उनको चाहिए वो इंडिया से मिलता है। और इंडियंस बहुत हैं अमेरिका में। तो इंडिया के बगैर तो विश्व में कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिका को भी पता है। तो यही एक रीज़न है। हमें तो ये लगता है कि हिंदुस्तान के बगैर दुनिया अधूरी है। क्या लगता है दोबारा नहीं करेगा ये अमेरिका? नहीं करेगा। नाम क्या है आपका? मुकेश सिंह बिसेन। करेगा? करेगा जी। कैसे, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्या करेगा? अपने एक बार भी कभी जुबान पर आया वो? स्टेटमेंट कहाँ खड़ा रहा है वो? कभी टैरिफ 50%, कभी 100%, कभी 25%, रहा कहाँ है वो तो करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अब उसकी हिम्मत ही नहीं है। जी, हिम्मत नहीं है अब दोबारा ऐसे। मतलब बहुत उसके पास, नो डाउट पावर निकल बहुत पास, उसके पास हाई पावर है। आप सहमत हैं इनकी बात? मैं नहीं सहमत हूँ। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ, अमेरिका
मैं अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से जो ट्रम्प है इनको वापस आना है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इस कुछ माहौल को बनाया है। जैसे पाकिस्तान के अगर इलेक्शन होते हैं तो वो क्या करता है, इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, कि उसे पता है कि इंडिया पर अटैक करो तो पाकिस्तान के सब यूनिट हो जाते हैं। उनको भी ये समझ में आता है अमेरिका को आगे जाना है, ट्रम्प को आगे जाना है, इसलिए वो ये कोशिश करता है कि ये युद्ध होंगे तो अमेरिका यूनिट होगा। आपको नहीं लगता ये इनकी बात कहीं ना कहीं सही है? इस बार ट्रम्प कहाँ आएगा अब? ट्रम्प अब कब नहीं आएगा? नहीं आएगा जी। उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो बैकफायर करेंगे? नहीं करेगा। करेगा। हाँ जी, 15 दिन बाद करेगा वो तो मजबूरी है उसकी। सब देशों का उसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है कि अपना जो भी आप कर रहे हो तो बंद करो, क्योंकि सब देशों में गैस की दिक्कत है, सब जगह पेट्रोल की दिक्कत है, डीजल की दिक्कत है, वो तो प्रॉब्लम है ही हर जगह। ईरान के इतने प्रस्ताव आए हैं, क्या घुटने टेक देगा? ईरान घुटने नहीं टिकेगा। ईरान नहीं, अमेरिका। अमेरिका टिकेगा नहीं, लेकिन लड़ेगा। हाँ जी, 15 बाद लड़ेगा वो। नहीं लड़ेगा, उसमें हिम्मत नहीं है। लेकिन मैडम मैं आज आपसे कहूँगा, आज मैच का दिन है, IPL देखने हम लोग आए हैं, आप एंजॉय करें, IPL को एंजॉय करें दिल्ली के अंदर। फारूक भाई जावरावाल अहमदाबाद से देखना है मैच में। अच्छा, मैच देखने के लिए आए हैं। अच्छा, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बारे में तो आपको पता होगा कि युद्ध चल रहा है। जी चल रहा जी युद्ध विराम लगा है अभी। जी, सीज फायर हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है, जो क्या अमेरिका ने गलती किया ईरान के ऊपर, गलत किया है गलती किया, पूरा गलती किया उसने। तो अभी सही है युद्ध विराम? क्या है, बेहतर है, सीज फायर हुआ तो बेहतर है, सबसे अच्छा दोनों की भलाई है उसमें, अपनी भी भलाई है, इंडिया वालों की भी भलाई उसके अंदर, सब इंडिया की भलाई कैसे है? भलाई है ना। आज इतने सारा अपना गैस ले रहा है, बाटले नहीं मिल रहे, सिलेंडर नहीं मिल रहा अपने को, सब चीज़ की है फैसिलिटी, सब चीज़ की है, फिर भी नहीं मिल रहा अपने को। आज 2000 3,000 में गैस का सिलेंडर मिल रहा अपने को, कितना परेशान हो रहे हैं अपन। आप भी परेशान हो रहे, मतलब परेशान हम लोग भी परेशान है, सही नहीं मिल पा रहा है यहाँ? नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर सर, तंगी है बस, है स्टॉक, लेकिन वो ब्लैक में बिक रहा है सब। क्या चाहते हैं अभी? बिल्कुल बंद हो जाए? जो है, जो रेगुलर जो रूटीन चल रहा है इस तरह से है, बेहतर है उसमें। किसकी जीत हुई है, ईरान की हुई है या वो ईरान की जीत हुई है ना, देखने जाओ तो। ईरान की जीत जीत हुई हुई है? है ना बेशक। कैसे सर? यार कुछ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने जबरदस्ती किया ना, उसने जो भी किया हो। लेकिन ईरान के लीडर, इतने बड़े लीडर की डेथ हो गई है, उनको धोखे से मार दिया गया। लिखी हुई थी उनकी जिंदगी, शहादत की उनकी, वो तो अल्लाह के हाथ में लिखी हुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जिंदा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है उनकी शहादत आज। डोनाल्ड ट्रम्प भी जिंदा है, नेतन्याहू भी जिंदा है। ये ढील दी अल्लाह ने उसको, ढील दी उसको, है भुगतना सभी को है, आज नहीं तो कल सबका दौर होता है ना एक। ये थोड़ा निकलता है मैडम, आर्थिक संकट में लेकिन बढ़ गया है। हाँ बहुत बढ़ गया, बहुत पॉसिबल है इसके अंदर। का युद्ध विराम किया गया है, जी, कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा है, शांति हो जाएगी थोड़ा हर पूरे दुनिया में। कितना LPG क्राइसिस से जूझ रहे हैं हम लोग, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ से फ़र्क होगा मैम। मतलब आप लोगों को भी अभी लोगों को भी कठिनाई उठानी पड़ रही है मैम, सिलेंडर नहीं मिल, सिलेंडर भागना पड़ रहा है उसको लेने के लिए जगह जगह, परेशानी तो हो ही रही है सबको, कोई आपको भी हो रही है परेशानी तो। कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। क्या लग रहा है, अमेरिका हार मान चुका है या पलटवार कर सकता है? अमेरिका का कोई भरोसा करा नहीं जा सकता, पलटवार भी कर सकता है, ऐसा ताकतवर है कि वो कर सकता है? हाँ कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, दोनों ही ताकतवर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, पहले भी तो कर रहा था, अब भी कर सकता है। अब में और पहले में क्या फ़र्क हो गया बताओ? नहीं कर सकते हैं मतलब? विश्वास नहीं कर सकते हैं। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग जो भी हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, उन्होंने शोक मनाया खामेनी के जाने के बाद। जो अच्छा बड़ी तो अच्छाई का रास्ता दिखा ही रहता है, अच्छाई का रास्ता दिखा रहे थे वो तो लोगों को, कोई एक समुदाय का तो थे ही नहीं वो कि मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ दो। जीत किसकी हुई, ईरान की हुई या अमेरिका की? जीत हर किसी की नहीं, 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम लगा है, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। अभी बात क्या चल रही लगता है? मध्यस्थता है, जीत तो किसी की भी नहीं है। शर्तें तो अमेरिका की आपको पता ही है कैसी थी पहले से ही, अब ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है, झुकेगा नहीं झुकेगा? झुकना या ना झुकने से मतलब नहीं है, शांति होनी चाहिए, बात तो ये है सारी। थोड़ा वो झुक जाए, थोड़ा ये झुक जाए, युद्ध रुकना चाहिए, मेन फोकस तो ये है मैम। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि ईरान की जीत हो गई है, लेकिन ईरान की कैसे जीत हुई? क्योंकि लीडर, वहाँ के इतने बड़े लीडर को मार दिया गया। जीत नहीं हुई, हार भी जीत भी, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ ही मर रहे हैं लोग तो। जीत और हार से जोड़ ही नहीं सकते इसको।
नहीं, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? शांति होनी चाहिए आगे, जब भी जीत होगी। ऐसी जीत और हार का कोई फायदा नहीं है। आपका कहना है कि इस युद्ध के कारण आर्थिक संकट में हो रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी परेशान है ना। एक समुदाय थोड़ी परेशान हो रहा है, दूसरे सभी परेशान है।